नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, हिंदी ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है और मैं विजय लक्ष्मी राठौड़ आपके सामने उपस्थित हूँ कक्षा 6 में विषय हिंदी। और आपने मेरे साथ पढ़ा था पाठ 5 अक्षरों का महत्व, जो निबंध है जिसके लेखक हैं गुणाकर मूले। और आपने अक्षरों की इस यात्रा को मेरे साथ पढ़ा। आइए आप और हम करते हैं इसके प्रश्नोत्तर। बच्चों, आपने जाना कि अक्षरों का क्या महत्व है। यदि अक्षर नहीं होते तो हमारा जीवन कितना सूना होता, ज्ञान शून्य होता, आनंद शून्य होता। कहने का अर्थ है कि अगर अक्षर ही नहीं होते तो हमारे जीवन में निश्चित रूप से बहुत नीरसता होती। अच्छा, कुछ भी नहीं होता। हम इतना आज जो विकास कर चुके हैं ये विकास नहीं होता। आइए बच्चों, आप और हम करते हैं इसके प्रश्नोत्तर। मैंने इस पाठ को पढ़ाते समय आपको समझाया और सिखाया कि देखेंगे पहला प्रश्न, अक्षरों की खोज। अक्षरों की खोज का सिलसिला कब और कैसे शुरू हुआ, पाठ पढ़कर उत्तर दीजिए। अक्षरों की खोज का सिलसिला बच्चों, हमारा जो अर्ली मैन था, हमने पढ़ा कि जब उसके मन में कोई भाव आया, जब कोई विचार आया, तो उसने सबसे पहले क्या किया, उसने शिलाओं पर चित्र बनाए, अपने भावों को क्या किया, उन शिलाओं पर लिखा। देखिए बच्चों, मैं आपको थोड़ा वापस पीछे की ओर लेके जाऊंगी, क्योंकि जिससे कि आपको ये बात स्पष्टतया समझ आए। ठीक है, आपने देखा चित्र के माध्यम से भी कि शिकार का दृश्य मध्य भारत। ठीक है, इसके साथ देखेंगे आप कि अक्षरों की कहानी। और आपके सामने ये है, देखिए, वह पुरुष जो अभी सभ्य नहीं है, ठीक है, लेकिन इसके मन में भी क्या है, भाव है, विचार है। और इसने अपने मन की बात को, अपने भावों को, अपने विचारों को क्या किया, जब कुछ प्रकट करना चाहा, तो आपको दिख रहा है ये शिलाओं पे कुछ अंकित कर रहा है। ठीक है, और ये शिलाओं पर अंकित करके इसने सबसे पहले क्या किया कि हमारी धरती पर 5 अरब साल पुरानी है और 2-3 अरब साल इस धरती को किसी प्रकार के जीव जंतु फिर नहीं थे। तो कौन थे, सिर्फ जानवर और वनस्पतियां ही थी। ठीक है, और इस धरती पर 5 लाख पहले कौन आया, सबसे पहले धीरे धीरे मनुष्य जब आया, फिर उसका विकास हुआ। और कोई 10,000 साल पहले आदमी ने गांव में बसना शुरू किया, फिर उसने पत्थर के औजार बनाए, फिर वो धीरे धीरे तांबे और कांसे के औजार को यूज कर रहा है। और हम देखते हैं कि प्रागैतिहासिक काल जो था उसमें सबसे पहले, देखो बच्चों, बात आ गई, चित्रों के जरिए भाव व्यक्त किए। अक्षरों की यात्रा कहां से शुरू हुई, एक तरह से हम कह सकते हैं कि आज जो पुस्तकों में हम अक्षर लिख रहे हैं उसकी यात्रा प्रागैतिहासिक मानव ने सबसे पहले चित्रों के माध्यम से, चित्रों के जरिए से इसको शुरू किया, अपने भाव और विचार व्यक्त किए। उन चित्रों से वो क्या करता था, पशुओं, पक्षियों, आदमी के उसमें चित्र आपको मिलेंगे। उन चित्रों में बच्चों संकेत है, कुछ कहा गया है, कोई भावों का उसमें संकेत है, तब जाकर ये यात्रा उसकी प्रारंभ हुई है। ठीक है, फिर मैंने आपको ये भी बताया था कि सूरज को अपन अभिव्यक्त करने, एक गोले को हमने क्या मान लिया, सूरज मान लिया, उसके तरफ चारों तरफ बिखरी हुई चीजें क्या मान ली हमने, किरणें मान ली। देखेंगे आगे प्रश्न संख्या 2 कि अक्षरों की खोज का सिलसिला कब और कैसे शुरू हुआ, पाठ पढ़कर उत्तर लिखिए। कब से आप कहेंगे, प्रागैतिहासिक काल। और कैसे शुरू हुआ कि प्रागैतिहासिक काल के मानव ने शिलाओं पर चित्र अंकित किए, उन चित्रों के कुछ संकेत थे, वो उन चित्रों में उसकी भावनाओं का संकेत था। अक्षरों के ज्ञान से पहले मनुष्य अपनी बात को दूर दराज के इलाकों तक पहुंचाने के लिए किन किन माध्यमों का सहारा लेता था। अक्षरों के ज्ञान से पहले मनुष्य अपनी बात को दूर दराज के इलाकों में फैलाने के लिए चित्रों का, शिलाओं पर अंकित बातों का क्या करता था, सहारा लेता था। वो वहां जहां जहां जैसे जैसे यात्रा करता, रास्ते में शिलाएं आती, उन पत्थरों पर वो लिखता हुआ चला जाता था। पाठ में ऐसा क्यों
कहा गया है कि अक्षरों के साथ एक नए युग की शुरुआत हुई। नेचुरल सी बात है बच्चों, अगर अक्षर नहीं होते तो आज इतना विकास नहीं होता। आप जो इंटरनेट चला रहे हैं, आप जो कंप्यूटर चला रहे हैं, आज जो कुछ भी अंतरिक्ष में बातें हो रही है, तो ये क्या बिना अक्षरों के विकास के हो सकती थी क्या हम बिना अक्षरों के कोई ध्वनि का उपयोग कर सकते थे क्या? नहीं कर सकते थे। तो आज जो कुछ भी इस नए युग में विकास की बातें, आप अपनी दिनचर्या को ही ले लीजिए। दिनचर्या में हम प्रातः काल अगर उठते हैं और हम बात करते हैं ईश प्रार्थना की, तो हम ईश प्रार्थना मन में मौखिक करते हैं, ठीक है। उसके साथ साथ आप देखेंगे अखबार आया, स्कूल गए, स्कूल के सारे काम आज आप ऑनलाइन बैठ के घर पे पढ़ रहे हैं। तो ये क्या है? ये यात्रा कहीं ना कहीं अक्षरों से शुरुआत होकर तकनीकी तक पहुंची है। तो आज स्कूल आपके घर आ गया है, आपको पढ़ने के लिए, आपको पढ़ाने के लिए। तो ये यात्रा क्या अक्षरों के बिना संभव थी? ये यात्रा अक्षरों के बिना बच्चों बिल्कुल भी संभव नहीं थी। देखेंगे आगे, मौखिक भाषा का जीवन में क्या महत्व है, इस पर शिक्षक के साथ कक्षा में बातचीत करें। बच्चों, आपने देखा कि भाषा विचारों को अभिव्यक्त करने का साधन है। भाषा के प्रमुख दो रूप हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। पूछा गया कि मौखिक भाषा का जीवन में क्या महत्व है। हम अपनी दैनिक दिनचर्या में बच्चों क्या करते हैं? मौखिक भाषा का ही उपयोग करते हैं। आप अपने माता पिता से, समाज के लोगों से, अपने दोस्तों के बीच किस भाषा का उपयोग करते हैं? मौखिक भाषा से अपने विचारों को अभिव्यक्त करते हैं, जिसमें आपको किसी तरह के लेखन की आवश्यकता नहीं है, व्याकरण की आवश्यकता नहीं है। यानी लिखित भाषा की आवश्यकता तो काम पढ़ने पर आएगी, लेकिन मौखिक भाषा की आवश्यकता हमें अपनी दैनिक दिनचर्या को जीने के लिए बहुत ही जरूरी होती है। आप कहते हो मम्मी खाना डालना, मम्मी कहती है थोड़ा रुक जाना, आज हम बाजार जाएंगे, ठीक है। तो हम स्वतः ही ये क्या जो निकल रही है दिनचर्या रोजमर्रा के काम के लिए, तो रोजमर्रा के कार्यक्रम आपके किस में होते हैं? मौखिक भाषा में होते हैं, ठीक है। हर वैज्ञानिक खोज के साथ किसी न किसी वैज्ञानिक का नाम जुड़ा होता है, लेकिन अक्षरों के साथ ऐसा नहीं है। क्यों? पता करो और शिक्षक को बताओ। देखिए, वैज्ञानिक खोज जो हुई, उस वैज्ञानिक खोज में जिस किसी वैज्ञानिक ने जिस किसी चीज की खोज की, उसके पीछे उसका नाम जुड़ा हुआ है। लेकिन निश्चित रूप में अक्षरों के साथ, अक्षरों की यात्रा में ऐसा हुआ होगा कि किसी एक व्यक्ति के द्वारा ये कार्य ना होके बहुत सारे लोगों ने इस काम में अपना योगदान दिया होगा। इसलिए इसको कहाँ से शुरू किया जाए और कहाँ खत्म किया जाए, हो सकता है कि यही कारण रहा है जिसके पीछे क्या है बच्चों की अक्षरों के साथ ऐसा नहीं है कि कौन सा वर्ण, कौन सा अक्षर किसने कैसे बनाया है, ये किसकी सोच रही होगी, ये पहले विचार किसके अंदर आया, तो ऐसा कोई प्रमाण हमें इसके बारे में नहीं मिलता। बात करेंगे अक्षरों के महत्व के तरह ध्वनि के महत्व के बारे में जितना जानते हो लिखो। तो अपन बात करेंगे बच्चों कि अक्षरों का महत्व है, तो अक्षरों के मूल में है क्या बच्चों? ध्वनि ही है। आज भाषा जो है वो क्या है? ध्वनि का ही रूप है। मैंने कहा का, आ, च, ट, त, प, तो हर अक्षर के मूल में क्या है बच्चों? ध्वनि है। तो ध्वनि का महत्व भी अक्षरों जितना ही है, क्योंकि ध्वनि से ही क्या बन रहे हैं? वर्ण बन रहे हैं। वर्ण से वर्णमाला बन रही है और उससे हमारी भाषा विकसित हो रही है। तो हम ये कह सकते हैं बच्चों कि अक्षरों का जितना महत्व है उतना ही ध्वनि का महत्व है। अगर ध्वनि नहीं होती तो अक्षर की कोई यात्रा ही नहीं होती। एक भाषा को कई लिपियों में लिखा जा सकता है, उसी तरह कई भाषाओं को एक लिपि में लिखा जा सकता है। नीचे एक ही बात को अलग अलग भाषाओं में लिखा गया है, इन्हें ध्यान से देखें। इसमें से दिए गए वर्णों की मदद से कोई नया शब्द बनाने की कोशिश करें। बच्चों आपके साथ सामने हैं 1 2 3 4 5 6 और 7, ठीक है। ये भाषाओं के नाम हैं और इनमें लिखे गए सेंटेंस या वाक्य हैं जो इसकी क्या है? लिपि है। अब आपके सामने टास्क ये है कि क्या कहा गया है, इन्हें ध्यान से देखो। इनमें से दिए गए वर्णों की मदद से कोई नया शब्द आप बनाने की कोशिश करें। देखिए, क्या शानदार दिन है, हिंदी भाषा में लिखा है। उसी भाषा बात को क्या लिख दिया? पंजाबी में, उड़िया में, तेलुगु में, उर्दू, बांग्ला और तमिल में।
कीजिए आपको इस प्रश्न के उत्तर को आप गृह कार्य में, जिससे कि बच्चों आपको भी क्या होगा, अच्छा लगेगा करना, और इसमें आपकी मानसिक क्या कह सकते हैं ना, व्यायाम भी होगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अक्षरों के महत्व के साथ ही मनुष्य के जीवन में गीत, नृत्य, और खेलों का भी महत्व है। कक्षा में समूह में बातचीत करके इसके महत्व के बारे में जानकारी इकट्ठी करो और कक्षा में प्रस्तुत करो। बच्चों नेचुरल सी बात है, जैसे अक्षरों का महत्व है तो वैसे ही गीत का महत्व है। गीत हमें प्रसन्न रखते हैं, हमारा मनोरंजन करते हैं। नृत्य में जिसे कहते हैं आप डांस, व्यायाम हो जाता है और मनुष्य अपने आनंद की अभिव्यक्ति नृत्य में कर सकता है। खेल हमें स्वस्थ रखते हैं, इसलिए हम इसका महत्व है। ठीक है, क्या होता अगर हमारे पास अक्षर ना होते, हमारा कोई विकास नहीं होता। आज जो हम दिख रहे हैं अति आधुनिक, हम अति आधुनिक हो ही नहीं पाते। सोचिए हमारा जीवन कितना नीरस होता और हम कितने, अभी ये भी कह सकते हैं कि असभ्य होते। भाषा ना होती तो, भाषा नहीं होती तो हमारा जीवन कैसा होता, मूक होता, और मूक होने के कारण हमें अपने जीवन का आनंद नहीं आता। ठीक है, पुराने जमाने में लोग ये क्यों सोचते थे कि अक्षर और भाषा की खोज ईश्वर ने की है, अनुमान लगाओ और बताओ। तो बच्चों मैं आपको बता दूं कि हमारा जो देश है भारत, वो ठीक है, इसमें आध्यात्मिक शक्तियों का शुरू से ही बहुत महत्व रहा है। यहाँ मनुष्य ईश्वर को समर्पित भाव में ये सोचता है कि मैं जो कर रहा हूं वो मेरी क्षमता नहीं है, वो मेरे परमात्मा का दिया हुआ क्या है, आशीर्वाद है। और इस बात के चलते से वो ये सोचता है कि मैं जो कुछ कर रहा हूं वो मैं नहीं कर रहा हूं, ये ईश्वर कर रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे उसका ज्ञान का विकास हुआ तो उसने ये सोचा बाद में कि ईश्वर के द्वारा दी गई मेधा, बुद्धि का प्रयोग करके मैं बहुत सारे कार्यों को क्या कर सकता हूँ, आगे क्या कर सकता हूँ, मैं ये कार्य खुद कर सकता हूँ। तो पुराने जमाने के लोग इतने कह सकते हैं कि उनकी धार्मिक आस्था थी, ईश्वर के प्रति आस्था थी, तो इसका क्रेडिट उन्होंने खुद को न देकर किसको दिया है, ईश्वर को दिया है। वैसे तो संख्याएं होती है पर कभी कभी ये विशेषण का काम भी करती है। जैसे नीचे लिखे वाक्य में, हमारी धरती लगभग 5 अरब साल पुरानी है, कोई 10,000 साल पहले आदमी ने गांव को बसाना शुरू किया। इन वाक्यों को इन वाक्यों में रेखांकित अंश, साल, संख्या के बारे में विशेष जानकारी दे रहे हैं, इसलिए संख्यावाचक विशेषण है। संख्यावाचक विशेषण का इस्तेमाल उन्हीं चीजों के लिए होता है जिन्हें गिना जा सकता है, जैसे 4 संतरे, 5 बच्चे, 3 शहर। पर यदि किसी चीज को गिना नहीं जा सकता तो उसके साथ संख्या वाले शब्दों के अलावा माप और तोल, माप जिसे मापा जा सकता है या जिसे तोला जा सकता है। ठीक है, तो बच्चों हाँ, माप और तोल के शब्दों का इस्तेमाल भी किया जाता है। 3 जग पानी, ठीक है, यहां देखिए पानी कितना है, 3, और जग 1 किलो चीनी। तो यहाँ रेखांकित हिस्से क्या है बच्चों, परिमाणवाचक विशेषण है, क्योंकि इनका संबंध माप तोल से है। अब आगे लिखे हुए को पढ़ो और खाली स्थानों में बॉक्स में दिए गए माप तोल के उचित शब्दों को छांटकर लिखो। ठीक है बच्चों, यहाँ देखिए आपको शब्द दिए हैं, प्याला, कटोरी, एकड़, मीटर, लीटर, किलो, ट्रक और चम्मच। तो बात करेंगे हम, हाँ आप कीजिए इसे कि यहां देखेंगे आप लिखेंगे 2 कॉफी, तो आप लिख सकते हैं, मेजरमेंट में नाप तोल की बात लिखनी है तो अपन लिख सकते हैं 2 चम्मच कॉफी, 3 कटोरी खीर, 1 लीटर दूध, 6 मीटर कपड़ा, 5 किलो बाजरा, 2 एकड़ जमीन। ठीक है, यहाँ देखिए
लिखा गया है, ठीक है। और अपन क्या कर सकते हैं, 3 लीटर तेल, लीटर मीटर हो गया, कटोरी हो गया, ठीक है। और हम कर सकते हैं रेत के बारे में हम लिखेंगे ट्रक। बच्चों यहाँ देखेंगे हम 2 चम्मच की जगह हम ये भी कर सकते हैं, चम्मच हो गया, प्याला हमारा छूट रहा है तो हम लिख सकते हैं यहाँ, क्या लिख सकते हैं, 2 चम्मच, ये तो हमने सही लिखा था, कॉफी, 3 कटोरी खीर, 1 लीटर दूध, 6 मीटर कपड़ा, 5 किलो बाजरा। यस, ये हो गया हमारा। नेक्स्ट देखेंगे हम, नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट हैपेंड, वांट टू जस्ट, हाँ तो बच्चों हम देख रहे हैं इसी के साथ हमारे ये प्रश्नोत्तर समाप्त होते हैं। निश्चित रूप से अक्षरों का महत्व आपने जाना होगा। आप भी अपनी इस किताब से पढ़ें, गृह कार्य करें, लिखित कार्य करें। बच्चों जितना भाषा को सीखना है तो लिखित कार्य करना भी उतना ही जरूरी है। आगे की क्लास में हम नेक्स्ट वीडियो लेके फिर आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।